जब भी हम कुछ पैसा अर्न करते हैं तो हमेशा हम सोचते हैं कि भैया इस पैसे का कुछ हिस्सा है हमें सेविंग में कन्वर्ट करना चाहिए। और इधर हमारे देश में बहुत सारे सेविंग इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाते हैं, जैसे कि बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। यदि बैंक के अंदर हम अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो आरबीआई द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बहुत कम ला दिया है। इस वजह से हमें उधर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिल पाता, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है वो कंटिन्यू बढ़ रही है। अगर हम बैंक के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट या सेव करते हैं तो इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाता है, यानी हमें हमारे जो पैसा डिपॉजिट किया है उसी के ऊपर हमें लॉस होने लग जाता है। और यदि दोस्तों हम स्टॉक मार्केट की तरफ भी जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में आपको जो रिटर्न है हाई मिलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इधर आपको रिस्क ज्यादा है। आपने देखा होगा दोस्तों 2004 में क्राइसिस हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन या कोरोना में भी स्टॉक मार्केट कितने नीचे आ गई थी। यानी अगर इसको भी हम देखें तो दोस्तों ये सेफेस्ट मोड नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर भी सेम इसी तरह से रहता, भैया स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो म्यूचुअल फंड भी बढ़ेगा, नहीं तो सेम यही स्टॉक मार्केट की तरह काम करता है। यानी अगर हम कंक्लूजन देखें तो बैंक में भी हमें अपना पैसा अगर रखेंगे तो उसके ऊपर भी हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं है, और स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भैया हम अपना पैसा इन्वेस्ट कहां पर करें? तो दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर हम सेफ और सिक्योर अगर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वो भी हाई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ, तो मैं इधर दोस्तों पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि जो हाईली रेटेड है, जो रेटिंग प्रोवाइड की जो एनसीडी या बॉन्ड है, उनके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग की घंटी बज गई होगी, भैया ये बॉन्ड क्या है, एनसीडी क्या है, इसका फंक्शन कैसे वर्क करता है। जब भी आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, या तो वो कंपनी डायरेक्टली बैंक से लोन ले लेती है, अगर वो बैंक से लोन लेती है तो उसको हाईली रेट ऑफ इंटरेस्ट उधर देना पड़ता है, या फिर वो स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च करती है, यानी अपने शेयर निकालती है, बरोबर उस शेयर को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कंपनी से उधर से भी पैसा मिलता है, बट कंपनी को कुछ हिस्सेदारी है वो शेयर होल्डर को देना चाहती है। और बहुत कंपनियां सोचती हैं कि भैया हमें अपना जो शेयर है वो नहीं देना है, तो यहां पर कंपनियां बॉन्ड लॉन्च करती है, जिसके अंदर कंपनियां बोलते हैं कि भैया आप इतने रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसके ऊपर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और आपका सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। यानी कि अगर हम किसी भी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड दो तरह के होते हैं दोस्तों, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, उसके ऊपर आप एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो दोस्तों डॉक्यूमेंटेड रहता है कि उतना आपको 100% मिलेगा। और हाल में ही दोस्तों जो IIFL HFL कंपनी है अपने एनसीडी और जो बॉन्ड है रिटेल इन्वेस्टर के लिए अभी मार्केट में लॉन्च किए हैं, जिसको आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों जब भी हम किसी भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी के बारे में हमें डिटेल पता होनी चाहिए कि भैया जिसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपनी करती क्या है, मेन पर्पज क्या है, कंपनी का दोस्तों जो ओवरऑल है आपको फाइनली कितना अमाउंट मिलेगा, रेटिंग कितनी है कंपनी की, उसी के बाद हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पैसा हमारा लगा है, हमें पूरी सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट पर। तो दोस्तों जो IIFL HFL कंपनी है दोस्तों, ये 100% सब्सिडरी कंपनी है IIFL फाइनेंस कंपनी की। आप इनकी वेबसाइट पर भी जाकर डिटेल चेक कर सकते हो। IIFL फाइनेंस लिमिटेड कंपनी दोस्तों एक NBFC कंपनी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। दोस्तों जो IIFL HFL कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2006 में, और 2009 में ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसके साथ रजिस्टर्ड हो चुकी है। कंपनी का दोस्तों जो मेन पर्पज और फोकस है कि ये जो IIFL HFL कंपनी है हमारे देश की लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और अफोर्डेबल होम लोन प्रोवाइड करती है बरोवर को, कस्टमर को। और जैसा कि दोस्तों आपको भी पता होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत IIFL HFL ने 43,000 कस्टमर की 10 बिलियन रुपए की सब्सिडी की मदद की थी, यानी इतना बड़ा इसका दोस्तों जो क्राइटेरिया है। तो कंपनी का अगर हम फोकस की बात करें कि भैया मेन फोकस क्या है कंपनी का, जो लोग दोस्तों इकोनॉमिकल वीक हैं और जो लोअर इनकम सेगमेंट में है उनको दोस्तों T1 यानी टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी में हाउस लोन प्रोवाइड करना है। यानी दोस्तों जो ये मेनली फोकस है हाउसिंग लोन में है। दोस्तों यहां से हमें कंपनी की डिटेल का पता चल गया कि कंपनी करती क्या है, पर्पज क्या है। यहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले पता भी होना चाहिए कि भैया जिस बॉन्ड के अंदर हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी एक्चुअली डिटेल क्या है। दोस्तों IIFL HFL कंपनी ने जो इशू किया है एनसीडी, उसका इशू साइज है दोस्तों 1000 करोड़ रुपए। ये जो अभी मार्केट से
रिटेल इन्वेस्टर से और जो दूसरे इन्वेस्टर हैं उनसे उठा रही है। जो दोस्तों इसकी एनसीडी है, इसका जो बॉन्ड है, उसकी फेस वैल्यू दोस्तों 1000 रुपए है, यानी एक बॉन्ड की या एक एनसीडी की वैल्यू 1000 रुपए है। आपको कम से कम अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम एनसीडी है जो बॉन्ड है उसके अंदर आपको 10 लेने ही पड़ेंगे, 10 इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, यानी आपको टोटल मिनिमम 10,000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने ही पड़ेंगे। ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। इसके ऊपर दोस्तों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ने फिक्स किया कि आपको 10% जो ईयरली है, यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आप मंथली की बात करें तो 9.6% आपको मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों जो इसका टाइमिंग है, यानी अगर आप पैसे इसके अंदर एनसीडी में अगर आप लगाते हैं तो 87 मंथ से पहले आप विड्रॉल नहीं कर सकते, यानी 87 मंथ के बाद इसका मैच्योरिटी हो जाएगा, यानी 87 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। और एक खास बात है दोस्तों, इसके ऊपर आप रेगुलर इनकम महीने के हिसाब से भी ले सकते हो, यानी मंथली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर बनता है वो भी आप ले सकते हो, ईयरली भी ले सकते हो और मैच्योरिटी पे भी ले सकते हो, यानी तीनों ऑप्शन मिलते हैं। और दोस्तों अब आ जाते हैं मेन बात की, इसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, जहां पर हम एनसीडी या बॉन्ड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो क्रिस्टल है उन्हें इन्हें AA की रेटिंग दी है, जो एक स्टेबल रेटिंग है। आप लोग देख रहे होंगे कि आपको हमेशा ही सजेस्ट किया जाएगा कि अगर AA रेटिंग है तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर BRR की बात करते हैं तो दोस्तों इधर भी AA+ की रेटिंग है, यानी जो दोस्तों इधर जो रेटिंग है 100% सही है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब एनसीडी इशू कब होगा, तो दोस्तों 6 जुलाई 2021 से एनसीडी ओपन हो जाएगा, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और 28 जुलाई 2021 को एनसीडी क्लोज हो जाएगा, यही 6 तारीख से लेकर 28 जुलाई तक का आपके पास टाइम है एनसीडी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट की बात करें कि हमारा फर्दर जो इन्वेस्टमेंट है ये कहां पर यूज होगा, तो कंपनी ने बताया कि जो आगे ये हमारे पैसे जो हम इशू करेगी कंपनी 1000 करोड़, आगे लोन प्रोवाइड करेगी, जो इनके एग्जिस्टिंग लोन है उनकी रीपेमेंट करेगी और जो कॉर्पोरेट है इनके उसके लिए यूज करेगी। फाइनली दोस्तों इधर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 87 मंथ में है आपका पैसा डबल हो जाता है। दोस्तों अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट प्रेफरेंस इधर रखिए कि भैया पहले आओ पहले पाओ, यानी अगर आप पहले एनसीडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले आपको मिलेगा। तो इधर ये ऑप्शन रखा है भैया जल्दी आओ जल्दी पाओ वाला ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी फाइनली IIFL STFL कंपनी की जो बॉन्ड है एनसीडी है उसकी पूरी डिटेल। अब मेन बात है कि भैया कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे हम इसके अंदर पैसे डाल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक ही कंडीशन है कि कोई भी कस्टमर डायरेक्टली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बस उसके पास एक वैलिड डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो दोस्तों जो IIFL का जो डीमैट अकाउंट या सिक्योरिटीज है उधर जाके आप ओपन करवा सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों फाइनली ये थी IIFL होम लोन बॉन्ड की पूरी डिटेल। यदि आप IIFL होम लोन बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उस लिंक के ऊपर क्लिक कर लीजिए और डायरेक्टली आप जो IIFL होम लोन बॉन्ड की वेबसाइट पर चले जाएंगे, उधर जाकर आप डायरेक्टली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उधर से आप अभी चेकआउट कीजिए। फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।